हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एज मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बोला था कि एज समर वेकेशंस चल रहे हैं तो कुछ दिन मैं ऐसे कुछ रैंडम टॉपिक्स लूँगी जो आपको 8th, 9th, 10th तीनों में काम आते हैं और स्टूडेंट्स उसमें परफेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। सो आज का जो हमारा रैंडम टॉपिक है दैट इज़ स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। बात वही है, ये 8th में भी काम आता है, 9th में भी काम आता है और 10th में भी काम आता है। और स्टूडेंट्स होते हैं ब्लैंक के, मैम हमको तो कुछ याद नहीं आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। हमारा फर्स्ट नंबर है 1936। आपको ये तो पता ही होगा व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इफ आई हैव टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ 4. So 4 square means 16. And if I have to find a square root of 16, that means 16 किसका स्क्वायर है? So 16 is a square of 4. Square होता है, like if I am finding a square of 4, it will be 4 into 4, 16. And if I am finding a square root of 16, it is 4. So we'll start our first question here, that is 1936. पहले तो मैं आपको इसके रूल्स बता देती हूँ दैट हाउ टू स्टार्ट इट। जैसे ही जो भी हमें नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होता है, हम उसमें पीछे से दो नंबर्स की पेयरिंग कर लेते हैं। सो हेयर आर अवर 2 नंबर्स, हमारे पीछे से भी 2 नंबर है और आगे से भी 2 नंबर है। अब हमें ये देखना है 19 या 19 से छोटा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो। सो हाउ वील स्टार्ट? 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25. 19 is greater than 16 but lesser than 25. So what we'll take? We'll take 4 4s is 16. हम subtract करेंगे and we are left with 3. यहाँ पर हम जो 3 6 है वो, क्योंकि वो एक पेयर है, वो पूरा नीचे आ जाएगा। Now what are we supposed to do here? यहाँ हमारा 4 आया है, इसमें जो हमारा लास्ट यूनिट डिजिट नंबर होता है उसमें हम सेम नंबर ऐड कर देते हैं। यहाँ तो हमारे पास है ही सिर्फ 4, so what we will do? We will add 4 to it. अब 8 के आगे क्या लगाया जाए एंड मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर सो दैट वी गेट 336। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, आई विल गिव यू द रफ वर्क है। इसका मतलब है 8 के आगे या तो हम 1 into 1 लगा सकते हैं या हम 8 2 के आगे 2 into 2, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 8 3 into 3 लगा सकते हैं, 8 4 into 4 लगा सकते हैं। अब ये आ गया 249, सो इट डजंट मैच। 4 4s are 16, 32 33, ये आ गया हमारा 336 नंबर। इसका मतलब क्या है? वी आर सपोज टू पुट 4 here and 4 here and we get 336. So the square root of 1936 is equal to 44. इसका क्या मतलब है? That the square of 44 is 1936 and the square root of 1936 is 44. So let us move to the next number. Next number भी कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का। As I told you the rule that हमें रूल कैसे स्टार्ट करना है? We have to start our pairing from the back. Don't forget, आगे से पेयरिंग करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। We have to start our pairing from the back. 38. Again 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49. तो ये किससे बड़ा है? 6 6s are 36. We subtracted 2, यहाँ ये पूरा जो पेयर है ये as it is नीचे आ जाएगा और as I told you जो यूनिट नंबर होता है उसमें हम सेम नंबर को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? 6। ये क्या बन गया हमारा? 12। अब सेम रूल, 12 के आगे हमें 2 नंबर ऊपर नीचे सेम लेने हैं। 12 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, 12 के आगे 3rd डिजिट नंबर 1 into 1, 1 2 2 into 2, 1 2 3 into 3। अब मुझे तो ये साफ दिख रहा है कि ये मेरा नंबर आ गया। दैट मीन्स हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? 2 and 2. So we got the answer 244. इसका मतलब क्या है? द रूट ऑफ 3844 is equal to 62. 62 into 62 is 3844 and
and the square root of 3844 is 62. Let us move to the 3-digit number. अभी हम यहीं पर स्टॉप नहीं करेंगे, हम ये 5 डिजिट नंबर है, हम 6 डिजिट नंबर भी लेंगे, हम 7 डिजिट नंबर भी लेंगे, हम 8 डिजिट भी लेंगे, क्योंकि ये हमें 8th में, 9th में और 10th में बहुत काम आता है. सो प्लीज वाइल वॉचिंग द वीडियो प्लीज डू दिस योरसेल्फ, and if you face any problem, I am always there to help you. You can leave the message in the comment section and I'll be there to solve your query. Now let us take the third number. और ये क्वेश्चंस मैं ले भी इसीलिए रही हूँ क्योंकि इतने 22 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये समझ में आया कि ना बच्चों को आता है और ना वो इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि टीचर से बोल सके कि मैम हमें तो 8th 9th का कुछ याद ही नहीं है, विच इज़ नॉट गुड. एटलीस्ट आप ना बोल पाएँ, यूट्यूब वीडियो तो बार बार देख सकते हैं. सो प्लीज़ डू दैट. अब मैंने क्योंकि आपको बताया था हमारी पेयरिंग आगे से नहीं होनी चाहिए. अगर हम आगे से पेयरिंग करेंगे तो 15, 8, 7 और 6 की पेयरिंग बनेगी, विच विल बी रॉन्ग. हमारी जो दो डिजिट्स की पेयरिंग होती है वो पीछे से होती है. सो 76, 58 एंड 1. अब 1 से छोटा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो या 1, तो 1 into 1 is 1. सो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1 into 1 is 1. वी आर नॉट लेफ्ट विथ एनीथिंग. तो हमारा जो ये पेयर है ये 58 पूरा नीचे आ जाएगा और हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, द सेम यूनिट नंबर. अब वही रूल, 2 के आगे हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो हम नीचे भी मल्टीप्लाई करें, या वो 58 से छोटा हो या 58 के बराबर हो. सो वील स्टार्ट 21 into 1, 22 into 2, 23 into 3. सो लेट्स सी, ये 44 आ रहा है और ये 69 आ रहा है. सो 58 से छोटा क्या है, 44. सो वी विल प्लेस दीज नंबर्स 2 into 2. सो वी विल प्लेस 44. हमारे पास बच गया 14 और ये पेयर हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा, दैट इज 76. अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर जो यूनिट नंबर होता है, यहाँ पे यूनिट नंबर क्या है 2, उसमें हम सेम नंबर ऐड करते हैं. 22 में 22 ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट ऐड करते हैं. सो इट बिकम्स 24. अब सेम थिंग 2, 4 के आगे हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें. सो वी गेट 1476 और लेसर देन दैट. सो हम लेंगे, लेट अस सी, 2, 4 1 into 1, 2, 4 2 into 2, 2, 4 3 into 3. आपको सिर्फ इन नंबर्स पे कंसंट्रेट करना है. 2, 4 4 into 4. मुझे इसमें यहाँ 4 4 16 दिख रहा है. सो लेट अस स्टार्ट 7 and 9. नहीं आया ये. सो लेट अस सी मोर. 246 into 6 से ट्राई करते हैं. 6 6 36, 24, 27 and we got it. So our number is 6 and 6 1476. So the under root of 15,876 is 126. इसका मतलब क्या है, that the square of 126 is 15,876. Now let us move to more examples. Moving to the fourth example, that is 531441. That means 5,31,441. So ये कितने डिजिट का नंबर हुआ, 6 डिजिट. Again the same rule will apply. We will start pairing from the back and we will write 531441 and we will start the pairing from the back. So हमारी first pairing है 53. That means 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64. 64 से ये छोटा है, 49 से बड़ा है. So obviously we are going to take 7 7s are 49. We are left with 4. और यहाँ पर as I told you we are going to add the same unit number. We get 1 4. अब यहाँ पर ये पूरा हमारा 14 नीचे आ जाएगा. हमें 1 4 के आगे एक, मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यही चीज़ है जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं. सो हेयर व्हाट आर वी गोइंग टू टेक, 1 4 1 into 1, 1 4 2 into 2, 1 4 3 into 3, 1 4 4 into 4. लेट अस चेक कहाँ पर हमें 414 से छोटा नंबर मिलेगा. 9 12 429 ये बड़ा है. सो
we are going to take 142 into 2, that is 284, right? So 0, we subtract it here, you can subtract it in rough, we are getting 130 as a remainder. और अब हमारा ये पूरा 41 नीचे आएगा. I am removing this, we have done this. So now we are left with 13041 और यहाँ पर हमारा same rule है, we are going to add only unit digit number. 142 में हम क्या ऐड करेंगे? We will add 2, so we get 144. अब हमें 144 into something नहीं देखना है, हमें देखना है 1441 into 1, 1442 into 2. ऐसे ही मुझे पता है ये बहुत आगे तक जाना है बिकॉज 9 into 9 81 होता है. सो आई एम टेकिंग 1449 into 9, 36 plus 8 is 44. Yes, we have got it. So it is 9 9s is 13041. That means 5,31,441 का रूट होता है 729 और वाइज वर्सा इसका मीनिंग क्या है? That 729 into 729 is 5,31,441. Now let us move to the fifth one. Here how many digits are there? नीचे लिख लेते हैं, फिर हम digits लिखते हैं. So pairing हम different colors से करते हैं so that you can see it clearly. Okay. First pairing क्या है हमारी? 4 अकेले की. So 4. 1 1s are 1, 2 2s are 4. Match कर गया. So 2 2s are 4. Okay. अब हमारा पूरा नीचे क्या आ रहा है? The second pair. और हम add क्या कर रहे हैं इसमें? The unit digit. अब 4 के आगे क्या लगाया जाए so that we get this number? 41 into 1 is 41, 42 into 2 is 84. ये तो सब कुछ आगे जा रहा है. सो द क्लियर मीनिंग इज हम यहाँ पर भी 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे और 40 zeros is 0 and we have to transfer it down. So 40 zeros is 0, so हमारा ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया नीचे and we get 16 also and here we add 0. So ये स्टेप हमारा बेसिकली सिर्फ 0 वहाँ प्लेस करने वाला स्टेप हो गया. अब 40 के आगे क्या लगाया जाए so that we get 4016 या उससे छोटा. Let us see. 405 into 5, 2025 छोटा है. So let us see. 408 into 8, 64, 8 4s is 32, ये भी छोटा है. 409 into 9, 9 4s is 36. So इससे बड़ा नंबर तो हमारे पास नहीं आ रहा है. So we will place 9 and we will place 3681. हम subtract करेंगे इसको and we get 335. अब हमारा नीचे क्या आ जाएंगे? ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा और हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? We will add 9 and we get 9 plus 9 is 18, 1 carry and 4. So now the same rule, 418 के आगे हमें एक ऐसा नंबर डालना है और उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है so that we get 33,504. Let us see. 418, अब ये 4 आ रहा है. So let us see. 8 8 जा 64 होता है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 प्लस दिस इज 70. कुछ आता हुआ दिख तो रहा है. 8 1 जा 8, 8 plus 7 is 5 and 33. We got it. हम यहाँ पर 8, क्योंकि ये लास्ट 2 नंबर्स क्या आते हैं? 8, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 8 and we are done with this long division square root. That means 4 lakh, we get 4401604 का स्क्वायर रूट होगा 2098, right? So now let us move to the sixth one. Here the sixth one हम पेयरिंग नीचे करेंगे इसकी. 11664 हमारी इसकी पेयरिंग होगी
this. 1 is left alone. 1 is left alone means 1 ones are 1. So 1 ones are 1. We are not left with anything. Next pair है हमारा 16. 1 में हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ आ गया 2. 2 के आगे कुछ लगाया जाए so that we get 16. Not possible. So what we'll do, we'll place 0 here, we'll place 0 here and we get this 64 down. जो हमने लास्ट स्टेप में इंडिविजुअल स्टेप करके दिखाया था, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, 2 के आगे कुछ भी लगाने से 16 उससे छोटा नंबर है. सो ऑब्वियसली आप यहाँ पर भी 0 प्लेस कीजिए, यहाँ पर भी 0 प्लेस कीजिए. सो यू आर डन विद दैट स्टेप. इसका मतलब है नाउ यू कैन कैरी डाउन द नेक्स्ट 2 नंबर्स. अब 20 के आगे क्या लगाया जाए. सो लेट अस सी 208 इंटू 8 64 16 आ गया हमारा. आप कहेंगे मैम का डायरेक्टली वो नंबर्स कैसे आ रहे हैं. बेटा यहाँ पर लास्ट नंबर देख के ना पता चल जाता है. 8 8 जा 64, 4 एंड में आ रहा है. 7 7 जा 49, अगर 9 एंड में आता तो मैं 7 को प्रेफर करती. 6 6 जा 36, मैं 6 को प्रेफर करती. 4 और 6 में एंड में 6 आता है तो मुझे वो दिखता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इन्हीं नंबर से एंड होगा. सो आई विल राइट 8 हेयर एंड आई विल राइट दिस हेयर. दैट मीन्स the square root of 11,664 is 108. I hope आपको ये मेरा short session for finding the square root by division method समझ में आया होगा. So please do those so that it will help you in the coming running sessions in 10th standard also. And if you are liking the sessions, then do share it with your friends, your family and your siblings who are in 8th or 9th so that they also don't face problems in the upcoming classes, and do subscribe the channel also.